दोस्तों जैसे ही मंडियों में आवकें बढ़ती है तो भाव ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं, या फिर अगर समान मात्रा में रहती है तो 10-20 पैसे का या फिर 1-2 रुपए का उछाल भी रहता है, और आवकें कम हो जाती है तो भाव में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार की स्थिति जो है अब हमें देखने को मिल रही है। आगे भी माल डंप हो रहे हैं, थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में इसके बारे में भी। और साथ में दोस्तों नाफेड का प्याज कितना बचा हुआ है और कितना यहाँ पे स्टॉक मंडियों में आपको आगे देखने को मिलेगा, पुरानी प्याज कब तक चलेगी और नई प्याज की आवकें मंडियों में भरपूर मात्रा में कब देखने को मिलेगी, और अब भाव का क्या है पुरानी प्याज के रिगार्डिंग, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस होगा। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल टुडे मंडी रेट एंड के आज के मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 9 नवंबर 2022 आज तारीख है। सबसे पहले कल के भाव जान लेते हैं। प्याज में 800 रुपये से 1400 रुपये तक यहाँ पे ज़्यादातर माल बिके हैं। कुछ लोट जो सुपर माल के 1800 रुपये तक बिके हैं, और एक आध लाट जो है 2000 रुपये तक बिका है। बाजार 7 तारीख को यानी कि परसों के मुकाबले कल समान देखने को मिले थे। आलू की स्थिति भी उसी प्रकार से और लहसुन भी लगभग समान ही देखने को मिल रहे हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे निर्यात की क्या स्थिति है। तो गोजडंगा बॉर्डर से जो रिपोर्ट निकल के आई है उसमें दोस्तों कल 13 ट्रकों का एक्सपोर्ट किया गया और 2 गाड़ियों का यहाँ पे बैलेंस देखने को मिला। नासिक की मीडियम मोटा 36% तक बिकी है। मध्य प्रदेश का प्याज 30% तक बिका है जो सुपर क्वालिटी का है। और बात करें दोस्तों पटना बिहार का 34% तक बिका है। साउथ की प्याज एक्सपोर्ट नहीं की गई। तो इससे साफ तो ये हो रहा है दोस्तों कि जो बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया जा रहा था, निर्यात किया जा रहा है प्याज, बखूबी रूप से सुचारू रूप से अभी भी चालू है, यानी कि निर्यात बंद नहीं हुआ है। तो ये तो दोस्तों आप सभी के क्लियर डाउट हो गए होंगे, क्योंकि काफ़ी कमेंट यहाँ पे निकल के आ रहे थे कि भाई भाव में जो नरमी हुई है उसका कारण कहीं 3 तारीख तक जो इम्पोर्ट परमिट दिया गया था उसकी वजह तो नहीं है कि निर्यात यहाँ पे बंद हो गया हो। तो साफ हो चुका है दोस्तों कि बांग्लादेश से जो निर्यात हो रहा है वो बंद नहीं हुआ है, अभी भी बखूबी रूप से चल रहा है। अब दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि अब पेड़ की सेवा करके भी आप 2500 रुपये तक कमा सकते हो। कैसे कमाना है, ये मंडी मार्केट ऐप हमारी जो है उसके ऊपर पूरा आर्टिकल मिल जाएगा पढ़ने के लिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पेड़ की सेवा करके क्या कौन सी सरकार जो है इसके रिगार्डिंग सब्सिडी दे रही है और यहाँ पे पैसे भी दे रही है, आप जाके यहाँ पे जान सकते हो। बाकी दोस्तों गेहूं की जो बुआई है उसका समय भी आ चुका है। तो कुदरत 8 विश्वनाथ ये किस्म है गेहूं की, इसके बारे में क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं, कितना 1 एकड़ में लगता है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, ये कल हमने एक पोस्ट डाला था 8 नवंबर 2022 को सुबह के टाइम। तो हमने इसमें बताया था कि भाई कैसे किसान भाई 30 रुपये तक का भाव ले सकते हैं अगर सरकार एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्याज का नहीं देती है। तो क्योंकि दोस्तों प्याज लहसुन ये कुछ ऐसी फसलें हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती है, जिसका यहाँ पे एमएसपी सरकार नहीं देती है। अगर फिर भी नहीं देती है तो कैसे आप ले सकते हो, इसके रिगार्डिंग कल ही वीडियो था। तो काफ़ी भाइयों के कमेंट आए थे कि भाई किसान में एकता बिल्कुल भी नहीं है, अपने लिए वो कभी भी लड़ाई नहीं करता है। मुझे पता है दोस्तों ये जो हमारा देश है वो किसान देश है, यानी कि अन्नदाता का देश है, और इसी की वजह से जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो टिकी हुई है। कोरोना काल में भी सभी ने देखा, पूरे देश ने देखा और पूरे संसार ने, पूरे वर्ल्ड ने देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है किस प्रकार से किसानों ने रोक के रखी हुई है। तो किसान भाई अपने लिए कभी नहीं लड़ता है, खुद भूखा मर जाएगा, लेकिन दोस्तों दूसरे का पेट जो है वो कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। लेकिन दोस्तों अब समय आ चुका है जब आपको खुद की लड़ाई लड़नी है। हमने आपको बताया था कि अगर किसान भाई कुछ दिन अगर प्याज अपने हिसाब से बेचे, यानी कि अगर उसको 30 रुपये प्याज का मूल्य चाहिए तो 30 रुपये से नीचे अगर भाव मिल रहा है तो अपनी प्याज को नीलाम ना होने दे, उसको ना बेचे। तो आप देखोगे दोस्तों कुछ ही दिनों में यहाँ पे अच्छा खासा भाव आपको मिलने लगेगा। क्योंकि दोस्तों कुछ ही मंडियाँ हैं, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि इंदौर मंडी हो गई, नीमच मंडी हो गई, पूना मंडी हो गई, नासिक मंडी, लासलगांव मंडी, अलवर मंडी, ये कुछ ऐसी मंडियां जहां से भाव निर्धारित होकर चलते हैं। कर्नाटक की बेंगलोर मंडी है, वहां से निर्धारित होकर चलते हैं। इन सब मंडियों के जो किसान भाई हैं अगर एक मन बना ले कि हाँ मुझे इतना भाव चाहिए और इससे कम में मैं नहीं बेचूंगा, तो देखना दोस्तों कुछ ही दिनों में पूरे भारत में उसी प्रकार के भाव मिलने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों आपने इस फसल को पैदा किया है तो आप उसके हकदार हो उसका सही भाव लेने के लिए। मुझे पता है दोस्तों कि जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, किसान ज़्यादा रोक भी नहीं सकता है, लेकिन हाँ एटलीस्ट प्रयास किया जा सकता है कि हाँ मैं इतने भाव से नीचे प्याज को नहीं बेचूंगा। अगर सभी किसान भाई ये मन बना ले तो भाव ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा।
तो काफ़ी किसान भाई कमेंट थे कि किसान खुद के लिए नहीं लड़ता है। हमें पता है दोस्तों कि किसान नहीं लड़ता है, किसान को दर्जा दिया गया है, भगवान का अन्नदाता का दर्जा दिया गया है और वो किसी दूसरे का पेट भूखा नहीं रहने देगा। लेकिन दोस्तों समय आ गया है आपको लड़ने का। तो कमेंट में आप बताइए दोस्तों कि कौन कौन यहाँ पे लड़ना चाहता है। अब भाई कई भाइयों को ये कमेंट आएंगे जो एंटी हैं कि भाई आप ज़्यादा आइडिया मत दीजिए, ज़्यादा ज्ञान मत पेलिए, किसान को करने दीजिए जो भी कर रहा है। मैं जानता हूँ दोस्तों किसान करेगा, अपने मन की ही करेगा, लेकिन हाँ एक साथ एकजुट होने में, एकता बनाने में कोई यहाँ पे नुकसान भी नहीं है। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की आवक क्या देखने को मिल रही है और भाव का क्या रहेगा। दोस्तों मध्य प्रदेश के किसान, मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था कि थोड़े से यहाँ पे नासमझ टाइप में है। आवक जो है मंडियों में भरपूर मात्रा में हो रही है। मध्य प्रदेश से जहाँ भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, यानी कि जो माल जा रहा है, चाहे वो दिल्ली में जा रहा हो, चाहे साउथ की तरफ जा रहा हो, चाहे महाराष्ट्र की तरफ जा रहा हो, कहीं भी जो भी माल जा रहा है उसमें आवक जो है काफ़ी भरपूर मात्रा में जा रही है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की, खासकर यहाँ पे मध्य प्रदेश की प्याज का जो है भाव डाउन हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि 1-2 रुपये का जो गिरावट है वो डेली हमें देखने को मिल रहा है। पिछले दिवाली के बाद से यहाँ पे 30 रुपये तक भाव चला गया था और भाव जो है अभी लगभग 20 रुपये आ चुका है। लगभग 8 से 10 रुपये की नरमी प्याज के भाव में देखने को मिल रही है। आवकों का असर काफ़ी देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे आवकें कम हो रही हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कल भी कम मात्रा में यहाँ पे आवकें थी, चाहे वो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी हो या इंदौर मंडी हो, कम मात्रा में आवकें हैं। धीरे धीरे कम मात्रा होगी तो भाव में थोड़ा सा सुधार की उम्मीद यहाँ पे है। बाकी पुरानी प्याज कितने दिन और चलेगी भाई, नवंबर पूरा खींचने वाला है। नाफेड की स्थिति भी इसी प्रकार से है। नाफेड की डेली, चाहे वो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी हो, चाहे मध्य प्रदेश की मंडियां हो, वहाँ पे जो नाफेड की और या फिर महाराष्ट्र की मंडियां हो, नाफेड की प्याज की कुल मिला के लगभग 40 से 50 गाड़ियों तक यहाँ पे आवके आ रही है। नाफेड भी नवंबर में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसकी भी कुछ लिमिटेशन है, उसकी भी प्याज ख़राब होती है। जो किसान भाई की हो रही तो नाफेड और जो सरकारी संस्था है उसकी तो होनी ही होनी है, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो भाई नवंबर तक चलने वाली है। अच्छी मात्रा में जो नया माल है आपको देखने को मिल जाएगा, वो दिसंबर के मिड तक या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह तक में अच्छी मात्रा में यहाँ पे जो नई प्याज है उसकी आपको देखने को मिल जाएगी। अलवर की प्याज जो अभी आ रही है वो अगेती फसल आ रही है और उसमें सिर्फ 5 से 10% क्वालिटी ही सही है। बाकी प्याज काफ़ी ख़राब पोजीशन में है और उसका भाव भी इतना नहीं मिलेगा। बाकी हाँ आगे आने वाले दिनों में, जो कि हमने एक आर्टिकल भी डाला था, भाव बढ़ेगा क्योंकि दोस्तों उत्पादन जो है 13% इस बार पिछले साल से कम है। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जो माल यहाँ से जा रहा है मंडियों में, डिमांड तो दोस्तों उतनी ही है लेकिन माल ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से व्यापारी भी आगे जो जहाँ भी माल भेज रहे हैं वहाँ पर भी डिमांड उतनी है लेकिन माल ज़्यादा जा रहा है, तो वहाँ पर भी माल डंप हो रहा है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करके आप इस महीने तक पुरानी प्याज को निकाल दीजिए। और जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आज की आवकें बता देते हैं। इंदौर मंडी में लगभग 70 से 80 हज़ार कट्टों के आसपास की आवकें देखने को मिल रही है। आलू की बात करें तो 10,000 के आसपास और लहसुन में 10 से 12 हज़ार कट्टों की आवकें अभी है 9 नवंबर 2022 को। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों नहीं किया है तो। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि भाई एक्सपोर्ट बंद नहीं हुआ है, एक्सपोर्ट अभी भी चालू है, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। एक्सपोर्ट बंद भी हो जाता है तो ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे प्याज के भाव के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। और पेड़ों की सेवा पर सरकार से मिलेंगे 2500 रुपये। क्या है पूरी योजना, आप मंडी मार्केट ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा हमारी ऐप का। और गेहूं के किस्म के रिगार्डिंग और भी आर्टिकल्स वहाँ पे हैं, वहाँ जा सकते हो। बाकी कुदरत 8 विश्वनाथ, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको वहाँ पे मिलेंगी। वीडियो में इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।